पुलवामा हमले पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के करीब 40 जवान शहीद हो गए। जैश के आतंकवादी ने विस्फोटकों से भरी कार से सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 40 जवान शहीद हो गए। ये साल 2016 में हुए उरी हमले के बाद सबसे भीषण आतंकवादी हमला है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 2500 से ज्यादा जवान 78 गाड़ियों के काफिले में जा रहे थे, जिनमें से ज्यादातर अपनी छुट्टियां बिताने के बाद वापस लौट रहे थे। जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर अवंतीपुरा इलाके में लाटू मोड़ पर इस काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। पुलिस ने आत्मघाती हमला करने वाले कार को चलाने वाले आतंकवादी की पहचान पुलवामा के काकापुरा के रहने वाले आदिल अहमद के तौर पर की है। उन्होंने बताया कि अहमद 2018 में जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ था। जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। हमला श्रीनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि बस के परखच्चे उड़ गए हैं और आसपास बिखरे शत विक्षत शवों को देखा जा सकता है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेना के जरिए इस हमले के बाद बदला कैसे लिया जाएगा, क्योंकि देश के जवान शहीद हो गए और पूरे देश में गुस्से का माहौल है। ऐसे में देश की मांग बदले के अलावा कुछ भी नहीं। साल 2016 में मोदी सरकार ने शहीद जवानों का बदला सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर लिया था। ऐसे में क्या इस बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है? जी हां, अगर आतंकवादियों से शहीद जवानों का बदला लेना है तो सर्जिकल स्ट्राइक ही एक विकल्प के तौर पर सामने आता है। बदले की ये आग इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाली है। ऐसे में आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने से ही देश को शांति मिलेगी। साथ ही दुनिया को भी यह संदेश जाएगा कि भारत जैसे शांत देश को अगर छेड़ोगे तो यह देश आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या मोदी सरकार को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए या नहीं। 2016 में उरी में हुए हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया था, लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हश्र होने वाला है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 के जरिए पड़ोस में पल रहे आतंक के आकाओं को कुचल सकती है। 18 सितंबर 2016 को आतंकियों ने उरी में बड़ा हमला किया था। अपने कैंप में सो रहे निहत्थे सिपाहियों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। इस हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। मोदी सरकार ने तभी कहा था कि आतंकियों को इसका जवाब दिया जाएगा। 10 दिन तक छाई चुप्पी ने पूरे देश को बेचैन कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसी बीच बड़ी खुफिया तैयारी की, जिसका अंजाम 30 सितंबर को पूरी दुनिया ने देखा। 28-29 सितंबर 2016 के दरमियान रात को पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर भारतीय सेना ने आतंकियों के कैंपों को उड़ा दिया था। भारतीय सेना के बहादुर स्पेशल फोर्सेस के 7 दस्तों ने इस पूरे ऑपरेशन को बखूबी अंजाम दिया था। बिना किसी जवान को खोए दुश्मन के घर घुसकर भारतीय रणबांकुरों ने 50 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में आम चुनाव से पहले मोदी सरकार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। दोस्तों, आप अभी क्या कर रहे हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा और मजेदार जानकारियों के लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए।